नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। एक समय था जब पलामू जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में व्यवसायी बंदूकधारियों और जंगल के कानून से भयभीत रहते थे। लेकिन समय बदला। सरकार की सख्ती, सुरक्षा बलों की सक्रियता और विकास की रोशनी ने नक्सलियों को पीछे धकेला। व्यवसायियों ने राहत की सांस ली, बाजारों में चहल पहल लौटी और विकास की गाड़ी धीरे धीरे सही पटरी पर लौटने लगी। लेकिन अफसोस, अब उसी पटरी पर भ्रष्टाचार की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है। फर्क बस इतना है कि अब डर जंगल वाले, वर्दी वाले या बंदूक से नहीं, बल्कि सरकारी टेबल कुर्सी से है। जी हां, आज भय का नाम बदल गया है। अब व्यवसायी जंगल से नहीं, बल्कि दफ्तरों से डरने लगे हैं। ये कोई भावनात्मक आरोप नहीं है, बल्कि पलामू जिले में दवा व्यवसायियों की पीड़ा है, जिन्होंने खुलेआम ड्रग इंस्पेक्टर कैलाश मुंडा के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उनका आरोप है कि निरीक्षण के नाम पर दुकानों में मनमानी होती है, बिना सूचना के शटर गिरा दिया जाता है, चाबी ले जाई जाती है और जब व्यवसायी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी नदारद होते हैं। डीआई का ये व्यवहार निरीक्षण का नहीं, उत्पीड़न जैसा प्रतीत होता है। जरा सोचिए, कितनी इत्तेफाक की बात है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है और मुख्य धारा में जो लोग हैं वो नियम कानून के आड़ में भ्रष्टाचार की चक्की में पीस रहे हैं। पलामू के व्यवसायियों की शिकायतें अगर सच है तो ये केवल एक अधिकारी की बात नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की असफलता है। ये सोचने का विषय है कि क्यों एक व्यवसायी जो राज्य को टैक्स देता है, लोगों को सेवा देता है, रोजगार देता है, उसे अपनी रोजमर्रा की सुरक्षा और सम्मान के लिए आवाज उठानी पड़ती है। हमने ड्रग इंस्पेक्टर कैलाश मुंडा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। हमारी कोशिश भी ये बताता है कि जवाबदेही की भावना कितनी कमजोर हो चुकी है। जब अधिकारी जवाब देने से कतराने लगें तो समझिए कि व्यवस्था में कुछ गंभीर रूप से अस्वस्थ है। जिला प्रशासन को, सरकार को अब समझना होगा कि कानून का डर जरूरी है, लेकिन उस कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए हो, ना कि मनमानी के लिए। यदि व्यवसायी नियम तोड़ते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी, न्याय संगत और मानवोचित होनी चाहिए। वरना भ्रष्टाचार का ये नया चेहरा पुराने खौफ से कहीं अधिक खतरनाक साबित होगा। ये वो वक्त है जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सांसद बीडी राम, उपायुक्त पलामू समेत तमाम जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार लोगों को अपनी आंखें खोलनी होगी, क्योंकि अब जनता नक्सलियों से नहीं, अब अफसरशाही के जंगल से डरने लगी है। पलामू एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर होने के बावजूद यहाँ पलामू 1 और पलामू 2 का औषधि निरीक्षक का एक पोस्ट है, जिसमें चतरा मुख्यालय है कैलाश मुंडा जी, वो यहाँ पे प्रभार में है और उनकी निष्क्रियता के कारण पलामू जिले के दवा व्यवसायी बहुत परेशान हैं और उनका अव्यवहारिक रवैया जो है वो कहीं से सरकारी कर्मचारी के अनुरूप नहीं है। तो इस कारण हम लोग प्रेस के माध्यम से उनसे अपील करते हैं कि आप एक सप्ताह के अंदर अपनी कार्यप्रणाली, क्रियाकलाप में बदलाव लाएं, अन्यथा हम लोग अपने और विस्तृत कार्य समिति की बैठक करके जो रणनीति बनेगी और हमारा जो झारखंड केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन है राज्य स्तर पे, उसके दिशा निर्देश के अनुरूप सरकार के पास जाएंगे और उचित कदम उठाने के लिए, उचित कार्रवाई करने के लिए मांग रखेंगे। देखिए, ये हम लोग पूरा जोन में, पलामू केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन जो है पूरा जोन में है और जोन हम लोग बैठक करेंगे। जैसे अभी हम लोग एक निर्णय लेंगे, क्योंकि केवल ऐसे नहीं, पूरा हम लोग का झारखंड का एसोसिएशन, हम लोग रांची में बैठक करके इस पे लेंगे। अभी हम लोग औषधि निरीक्षक को, जो कैलाश मुंडा है, उनको हम लोग किसी का दुकान में आप निरीक्षण करने जाते हैं तो आपने निरीक्षण कीजिए। कहूँ कहूँ तो मुद्दा ये है कि निरीक्षण करने जाते हैं, उस दुकान को शटर गिरा दे रहे हैं, शटर गिराने के बाद अपने साथ वो चाबी लेके चले जाते हैं। तो आप अगर कोई गलत है तो आप शटर किस हैसियत से गिरा रहे हैं, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। आपको करना है तो शटर मत गिरा दीजिए। आप अगर ऑफिस का अगर नंबर है कोई सरकारी, तो नंबर फोन नहीं उठाते हैं, सार्वजनिक करें। अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस के बाहर जैसे कोई भी पदाधिकारी का सार्वजनिक नंबर रहता है, आप ही जैसे गए, अभी इतना बड़ा मुद्दा आया, बहुत पत्रकार लोग भी फोन किए, उनका भी नंबर नहीं उठाते हैं।